पहले कलश की चर्चा करते हुए 4 विशेषणों की चर्चा समय सार संबंधी उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। कलश का पाठ एक बार अपन यहाँ से करते हैं, फिर इसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। स्वभाव सकल समय सार को नमस्कार करते हुए यहाँ पे समय सार के 4 विशेषण लिए गए हैं। वह क्या क्या है? भावाय, चित्त स्वभावाय, सर्वभावांतरच्छेदे और आखिरी स्वानुभूत्या चकासते, कि ऐसे समय सार को यहाँ पे मैं नमस्कार करता हूँ। तो समय सार का अर्थ अपन ने कल देखा था। समय माने आत्मा, सार अर्थात जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित है, ऐसा जो ज्ञायक भगवान आत्मा है वो समय सार है। और उस समय सार को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। ठीक है, वो कल व्यवस्थापन। और उस समय सार को समझाने के लिए 4 विशेषणों का प्रयोग किया। सबसे पहले भावाय, उसकी सत्ता सिद्ध की कि वह समय सार स्वरूप भगवान आत्मा है, तो उसकी सत्ता सिद्ध की भावाय कह करके। कैसी है सत्ता? चित्त स्वभावाय, चैतन्य स्वभावी है। चैतन्य स्वभावी तो है, लेकिन किसको जानता है? सर्वभावांतरच्छेदे, सबको जानने का स्वभाव है। सबको तो जानता है, लेकिन क्या स्वयं को जान पाता है? तो इसके लिए लिखा स्वानुभूत्या चकासते, की पूरी दुनिया को तो जानते ही है। पूरी दुनिया को इसलिए जानते क्योंकि स्वयं को जानते हैं। तो इस प्रकार स्वानुभूत्या चकासते की बात वहां पे लिखी। कल अपन ने जो भावाय विशेषण है उसकी जो चर्चा थी वो अपन ने देखी थी। आज आगे की जो विशेषण है उनकी चर्चा यहाँ से पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 6 पे अंतिम दूसरा पैराग्राफ है। भावाय तक की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी, ऊपर के पैराग्राफ तक। अब यहाँ से चैतन्य स्वभाव माने चित्त स्वभावाय विशेषण की चर्चा प्रारंभ हो रही है। वह सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा चैतन्य स्वभावी है, ऐसा कहकर भगवान आत्मा के स्वभाव को स्पष्ट किया गया है। वह भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड है। यह कहने से भगवान आत्मा को सर्वथा निर्गुण मानने वालों का तो निराकरण हो ही गया, साथ में उस भगवान आत्मा की पहचान का चिन्ह भी स्पष्ट हो गया। यानी 2 कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। सबसे पहले तो आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो उसको स्पष्ट किया कि चैतन्य स्वभावी है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है। और कुछ दर्शन ऐसे हैं जो निर्गुणवादी हैं, माने वो वस्तु में गुणों की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका निराकरण भी हुआ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अपना अनंत स्वभाव है। आत्मा में चित्त स्वभाव है, चैतन्य स्वभावी है, ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में भी अपने अपने स्वभाव है। क्योंकि यहाँ पे मूल प्रयोजन तो आत्मा से ही है, इसलिए यहाँ पे चैतन्य स्वभाव की चर्चा की गई। और चैतन्य स्वभाव कह करके जो वस्तु में गुणों की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं, निर्गुण मानते हैं, तो उनका निराकरण यहाँ पे किया कि प्रत्येक वस्तु में अपना स्वभाव होता है, ऐसे ही आत्मा में, मुझ में भी चैतन्य स्वभाव है। ठीक है। और दूसरा, आत्मा की पहचान भी स्पष्ट की कि आत्मा को पहचाने कैसे, कि कौन आत्मा है। तो आत्मा की पहचान भी ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव से ही होती है। अंतर का आधार ही हमारे पास यही है। जीव और पुद्गल में अंतर का मुख्य आधार यही तो है कि आत्मा चैतन्य स्वभावी है और पुद्गल जड़ स्वभावी है। तो ये दोनों में अंतर का आधार भी है और जीव की पहचान का आधार भी है कि वो चैतन्य स्वभाव से जीव को पहचाना जा सकता है, ज्ञान दर्शन से आत्मा को पहचानते हैं। इसमें एक और एक नैयायिक मत है। नैयायिक मत ऐसा मानते हैं कि जो गुण और गुणी है वो दोनों सर्वथा भिन्न हैं। यानी गुण अलग है और गुणी अलग है। गुणी मतलब जिसमें गुण पाए जाते हैं, वो गुणी, गुण अलग।
तो उनका ऐसा मानना है कि गुण और गुणी ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे इसको अपन ऐसा समझे कि आत्मा और ज्ञान ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और फिर उनमें समवाय संबंध होता है। समवाय संबंध को आप ऐसे समझे कि जैसे दो कागज हैं, दो कागजों के बीच में अपन गोंद लगाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही जीव और ज्ञान ये दोनों अलग अलग है, और फिर बाद में समवाय संबंध के कारण दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन उनको मानते भिन्न भिन्न कि जीव की सत्ता अलग है, ज्ञान की सत्ता अलग है। तो ऐसे अलग अलग सत्ता मानने वालों का भी निराकरण यहाँ पे किया कि ज्ञान और आत्मा ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव ही है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो चित्त स्वभावी कह करके जो नैयायिक मत है उनका भी निराकरण यहाँ पे किया है। तो निर्गुणवादियों का भी निराकरण किया कि जो वस्तु में गुण मानते ही नहीं है तो उनका भी निराकरण किया, और जो गुण तो मानते हैं लेकिन ऐसा मानते कि गुण बाहर से आए हुए हैं तो उनका निराकरण भी किया कि ये ज्ञान दर्शन कहीं बाहर से आया हुआ नहीं। ज्ञान दर्शन रूप जो सत्ता पाई जा रही है बस इसी का नाम जीव है, जीव और कोई अलग नहीं है। ये ज्ञान दर्शन रूप सत्ता ही जीव है, जीव ही ज्ञान दर्शन रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार यह चैतन्य स्वभावी कहकर के जीव के स्वभाव को स्पष्ट किया गया। उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई कि भगवान आत्मा जानने देखने के स्वभाव वाला है। जानना देखना उसका सहज स्वभाव है, असाधारण भाव है, जो आत्माओं में ही पाया जाता है, जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, पुद्गल आदि अजीव द्रव्यों में नहीं। यानी ये जीव का असाधारण भाव है। असाधारण भाव मतलब कि जो जीव में ही पाया जाए, अन्य किसी में नहीं पाया जाए। तो ज्ञान दर्शन मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यह जीव का असाधारण भाव है और ये सहज स्वभाव है। प्रत्येक जीव सहज स्वभाव है मतलब सहज का मतलब है कि इसको किसी ने बनाया नहीं है। यानी कोई एक जीव वस्तु होगी फिर उसमें किसी ने ज्ञान दर्शन मिलाए होंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्न खड़ा होता है कभी कभी कि मुझ में क्यों ज्ञान दर्शन है और स्पर्श रस गंध वर्ण क्यों नहीं है। ये पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण क्यों है और ज्ञान दर्शन क्यों नहीं है। ये सहज स्वभाव है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का सहज स्वभाव है, और मुझ में ज्ञान दर्शन है ये मेरा सहज स्वभाव है। अब इसमें आप क्यों लगाने का प्रयास करें, मुझ में ही क्यों है, पुद्गल में क्यों नहीं है। ये सहज स्वभाव, ये प्रकृति का नियम है, आप समझ लीजिए। हमारे प्राकृतिक है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। मैं जीव हूँ, ये पुद्गल है। धर्म अधर्म आकाश काल, धर्म धर्म द्रव्य ही क्यों है, अधर्म अधर्म द्रव्य ही क्यों है, काल काल द्रव्य ही क्यों है। ये सबका अपना अपना सहज स्वभाव है। ये सत्ता किसी ने बनाई नहीं, सहज अनादि सिद्ध है, इसको बनाने वाला कोई भी नहीं है, और आगामी भविष्य में भी कोई बना नहीं सकता है। आज तक किसी ने बनाया नहीं है, और ये ज्ञान दर्शन को भविष्य में कोई बना नहीं सकता है। बना नहीं सकता है, कम ज्यादा नहीं कर सकता है, बिगाड़ नहीं कर सकता है। यानी ये इसका अर्थ है सहज स्वभाव। कि उसमें सहज स्वभाव का अर्थ है कि उसमें कोई कुछ कर धर सकता नहीं है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला है, उसमें कहीं कुछ किया जा सकता नहीं। दूसरा अर्थ ये भी है कि ये जो स्वभाव है ये किसी कर्म के उदय के कारण नहीं है, और ना कर्म का उदय निमित्त है, ना कर्म का क्षय क्षयोपशम, कोई भी निमित्त नहीं। ये जीव का सहज स्वभाव है। ज्ञान दर्शन किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं रखते हैं। निगोदिया जीव के तीव्र कर्म का उदय है, लेकिन फिर भी उसके ज्ञान दर्शन पाया जाता है, और सिद्ध भगवान के रंच मात्र भी कर्मोदय नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान दर्शन पाया जाता है। तो यहाँ पे कर्मों की अपेक्षा ही नहीं है, चाहे कर्म का उदय हो, चाहे कर्म का क्षय क्षयोपशम उपशम कुछ भी हो। ज्ञान दर्शन स्वभाव कर्मों से निरपेक्ष है, इसलिए वह कैसा है, सहज है। क्या तादात्म्य संबंध है, संयोगी संबंध नहीं है। हाँ, जीव का और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, और यहाँ तो ये कह रहे कि जीव और ज्ञान एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जानना होता है,
तो अपन प्रैक्टिकल अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि जो जानना है वह सहज स्वभाव है। क्यों? आप कुछ भी कर रहे हो, उठते बैठते जागते सोते, जानना कब बंद कर सकते हैं? समय चल रहा है कि जानना कभी भी बंद नहीं होता है। हर समय प्रतिपल हम जानने का कार्य कर ही रहे हैं। कोई एक ऐसा समय आप सोच सकते हैं अपने जीवन में कि जब आपने जानना देखना बंद कर दिया हो? जड़ हो जाए, अगर एक समय हो जाए, जड़ हो जाए। कोई तो ऐसा एक क्षण होगा जब हमने जानना बंद कर दिया हो, सोचना समझना बंद कर दिया हो। अरे सोचने में भी जान ही दिया साहब प्रत्येक समय, अरे जिस समय सो रहे हैं उस समय भी जानने का कार्य तो चल ही रहा है, उस समय भी जानने का कार्य बंद नहीं होता है। तो ये सहज स्वभाव है। और इस जानने के लिए आपको कहीं अलग मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, सहज सहज हो रहा है। एक गति से दूसरी गति में जाऊंगे तो उस समय भी चल रहा है वो। देखो, कोई गाथा आपको याद करनी होगी तो वहां पे आपको उपयोग अपना विशेष लगाना पड़ेगा। लेकिन वो गाथा याद होना नहीं होना वो तो शैक्षणिक ज्ञान है। लेकिन सिर्फ जानने की बात कर रहा हूं, कोई भी वस्तु जानने में आती है, उस जानने के लिए आपको कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है अलग से, कोई मेहनत करनी पड़ती है अलग से। इसका नाम है सहज स्वभाव। माने उस जीव का सहज ही स्वभाव है कि वो जानता ही है। तो जानने के लिए आपको अलग से कुछ भी करना नहीं पड़ता। इसका अर्थ है सहज स्वभाव। तो ज्ञान दर्शन जीव का सहज स्वभाव है, असाधारण भाव है, जो आत्माओं में ही पाया जाता है, जीव द्रव्य में ही पाया जाता है, पुद्गल आदि अजीव द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसी कारण यह चित्त स्वभाव भगवान आत्मा का लक्षण है, पहचान का चिन्ह है। इसके माध्यम से भगवान आत्मा को अजीव आदि पर द्रव्यों में भिन्न जाना जा सकता है। ये जीव का पहचान का चिन्ह है। जीव की पहचान किससे की? ज्ञान दर्शन से। तत्वा सूत्र में भी आता है उपयोग लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग के दो भेद किए, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। माने वो ज्ञान दर्शन ही जीव की पहचान का चिन्ह है। तत्वा सूत्र में ज्ञान दर्शन उपयोग को ही जीव का लक्षण कहा गया है। जानना देखना जीव का स्वभाव है। जानने देखने को ही चेतना कहते हैं। इसी कारण यहाँ चित्त स्वभाव शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्त माने चित्त स्वभाव, तो चित्त मते चैतन्य, और चैतन्य का अर्थ ज्ञान दर्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पे चैतन्य ही स्वभाव जीव का कहा गया है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जानना देखना जीव का स्वभाव तो है, पर वह किसको जानता देखता है अथवा किसको जानना देखना उसका स्वभाव है? अरे प्रश्न खड़ा हुआ कि जानता देखता तो है, लेकिन किसको जानता देखता है? तो उसका उत्तर दिया सर्व भावांतरच्छिदे। सर्व माने सभी, भाव मतलब सब पदार्थों की सब पर्याप्त। भाव का अर्थ है द्रव्य, गुण और पर्याय। ठीक है। कहीं कहीं भाव शब्द का अर्थ अकेला गुण भी होता है, कहीं भाव शब्द का अर्थ सत्ता होता है। जैसे अभी पिछली विशेषण में अपन ने पढ़ा भावाय, तो वहां पे भाव शब्द का अर्थ क्या था? सत्ता। लेकिन जब हम सत्ता को समझते हैं तो सत्ता किससे बनती है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य। तो माने कोई भी यदि सत्ता होगी तो उसमें उत्पाद व द्रव्य हो गई होगा। उत्पाद व द्रव्य का यदि और सरल भाषा में कहें तो द्रव्य, गुण और पर्याय। तो एक भाव शब्द है, लेकिन भाव शब्द के अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोग आपको देखने को मिल जाएंगे। भाव शब्द पर्याय के अर्थ में भी प्रयोग होता है। यहाँ पर जो भाव शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ है द्रव्य, गुण, पर्याय। सर्व भावांतरच्छिदे, तो अर्थ क्या हुआ? सभी द्रव्यों को जानता है, सभी गुणों को जानने का स्वभाव है, और सभी पर्यायों को जानने का स्वभाव है। तो सभी द्रव्य, गुण, पर्यायों को जानने के स्वभाव वाला है। प्रश्न खड़ा हुआ किसको जानता है? समाधान आया सर्व भावांतरच्छिदे, सबको जानता है। सब में कौन कौन आया? सर्व द्रव्य, गुण, पर्याय। कि सभी द्रव्य, गुण और पर्यायों को जानने का स्वभाव है। देखिए, इसी के उत्तर में कहा गया है कि भगवान आत्मा सर्व पदार्थों को जानने देखने के स्वभाव वाला है, वह सर्वज्ञ स्वभावी है। आत्मख्याति के परिशिष्ट में जिन 47 शक्तियों का निरूपण है उसमें सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्तियों का भी निरूपण है।
यद्यपि यह पर्याय की बात लगती है, क्योंकि जानने देखने की क्रिया तो पर्याय में ही होती है, तथापि यह पर्याय स्वभाव की बात है, प्रगट पर्याय की बात नहीं, सर्वज्ञता की बात नहीं, सर्वज्ञ स्वभाव की बात है। माने सभी द्रव्यों को जानने का स्वभाव है। तो यहाँ पे स्वभाव की चर्चा ली जा रही है, सर्व भावांतर छिदे, कि सभी पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला है। यह जिस समय से भगवान आत्मा को नमस्कार किया गया है, वह सर्वज्ञ पर्याय सहित भगवान आत्मा की बात नहीं, अपितु सर्वज्ञ स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है। तो यहाँ पे जिस भगवान आत्मा को नमस्कार किया जा रहा है, उसमें अनंत सिद्ध तो शामिल हो ही जाते हैं, लेकिन उसमें प्राणी मात्र में जो भगवान आत्मा पाया जा रहा है, वो सब उसमें समाहित हो जाते हैं। यह सर्वज्ञ स्वभाव की बात करके सर्वज्ञ अभाववादियों का निराकरण भी कर दिया गया। माने सर्वज्ञ स्वभावी कह करके जो लोग ऐसे हैं कि जो सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो उनका निराकरण यहाँ पे कर दिया है कि सर्व भावांतर छिद, माने यहाँ पे आत्म जो वस्तु है उसमें सर्व भावों को जानने की सामर्थ्य विद्यमान है। इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि सर्वज्ञ का अभाव है, तो उनका निराकरण यहाँ पे हो गया है। यह एक प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि ऐसा भगवान आत्मा जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता है। अंतिम विशेषण की चर्चा यहाँ पे आ रही है कि वो जो भगवान आत्मा है उसको जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता है। तो सर्व भगवान के ज्ञान में तो जाना ही जाता है, यह उनके जानने की बात नहीं है। यहाँ तो यह बात है कि हम उसे जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं। यदि हम उसे जान सकते हैं तो किस प्रकार? तो इसके उत्तर में कहा गया कि स्वानुभूत्या चकासते, तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा स्वानुभूति के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो कैसे विशेषण के माध्यम से विषय आगे बढ़ रहा है वो आपको ख्याल में आ रहा होगा। भावाय कहकर के सत्ता सिद्ध की, चित्त स्वभाव कहकर के वो सत्ता कैसी है यह बताया, फिर सर्व भावांतर छिदे कहकर के ये बताया कि किसको जानता है। और जब ये समझा कि सबको जानता है, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि सबको जानता है ये बात तो ठीक है, लेकिन स्वयं को जानता है कि नहीं जानता है। तो उत्तर आया कि अनंत सिद्ध भगवान तो मुझे जानते ही है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है कि अनंत सिद्ध भगवान जानते ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को जान सकता हूं कि नहीं जान सकता हूं। तो उसका उत्तर दिया स्वानुभूत्या चकासते, की स्वानुभूति के माध्यम से मैं स्वयं को प्रकाशित करता हूं। प्रकाशित करना मतलब मैं स्वयं को जानता हूं। इस कथन से उन लोगों का निराकरण हो गया जो ऐसा मानते हैं कि भगवान आत्मा जाना ही नहीं जा सकता है। अरे ऐसे भी दर्शन है जो ये कहते हैं कि स्वयं को जानना संभव नहीं है। जैमिनी मत है, प्रभाकर है, ये कुछ ऐसे मत हैं जो ये मानते हैं कि स्वयं को जाना नहीं जा सकता है, अथवा उनका ऐसा मानना है कि आत्मा परोक्ष ज्ञान का ही विषय है। माने प्रत्यक्ष डायरेक्ट आत्मा को जानना संभव नहीं है। और एक नैयायिक मत है जो ऐसा कहता है कि स्वयं को जाना ही नहीं जा सकता है। अरे दो भेद हो गए। कुछ दर्शन ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि आत्मा को डायरेक्ट नहीं जाना जा सकता है, परोक्ष ही जाना जा सकता है। जैसे हम आत्मा को मात्र जिनवाणी से ही जान सकते हैं, अथवा कोई हमें वचनों से समझाए तो ये आत्मा को जाना जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट आत्मा को जाना नहीं जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि डायरेक्ट नहीं जान सकते, और नैयायिक दर्शन एक ऐसा मत है जो ये कहता है कि आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता है, असंभव है आत्मा को जानना। तो दोनों का ही निराकरण यहाँ पे किया। स्वानुभूतिया चकासते, वो स्वानुभूति से आत्मा प्रकाशित होता है। तो जो स्वानुभूति ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, जैसे स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहा गया। द्रव संग्रह ग्रंथ में भी अपन ने इसकी चर्चा की थी कि स्वानुभव प्रत्यक्ष उसे कहा जाता है। और जो नैयायिकों का वर्णन था कि जाना ही नहीं जा सकता, तो उसका तो निराकरण हो ही गया कि स्वानुभव से आत्मा जाना जा सकता है। तो इस प्रकार जो आत्मा को नहीं जाना जा सकता ऐसा मत रखते हैं, उनका निराकरण भी यहाँ पे हो गया है। उन लोगों का भी निराकरण हो गया जो स्वानुभूति के अतिरिक्त अन्य उपायों से भगवान आत्मा को जानना मानते हैं या जानना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा व्रत उपवास आदि क्रिया कांड से पकड़ने में आने वाला नहीं है, कोरी बातों से भी कार्य होने वाला नहीं है। देव शास्त्र गुरु भी हमें आत्मा की बात बता तो सकते हैं, पर वे आत्मा का अनुभव नहीं करा सकते, आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते,
आत्मा का दर्शन तो सहानुभूति के माध्यम से स्वयं ही करना होगा। जब यहाँ पे सहानुभूति की बात हुई, इसका मतलब यह है कि आत्मा सहानुभूति से ही जानने में आता है, अन्य कोई उपाय आत्मा को जानने का नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे 3 चीजों का निषेध कर दिया है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? क्रियाकांड का निषेध कर दिया। क्रियाकांडों के आधार से आत्मा जानने में नहीं आ सकता है कि हम कितनी पूजन करें, कितने हवन करें, क्या करें कि आत्मा जानने में आ जाए। कि बाह्य क्रियाकांडों से आत्मा जानने में नहीं आता है। दूसरा, वचनों से भी आत्मा जानने में नहीं आता है। सब हम बता तो रहे आत्मा कि इसका आत्मा जानना अर्थ नहीं है। जैसे अपन कहें रसगुल्ला, तो क्या रसगुल्ले का ज्ञान आपको हो जाएगा? कि जो ज्ञान हो रहा है वो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है। इसका पूरी प्रक्रिया भी बता दी है, कैसे बनता है, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में भी बता दी है, तो रसगुल्ले का ज्ञान हो जाएगा। कि रसगुल्ले का ज्ञान कैसे होगा? कि रसगुल्ले का ज्ञान करने का मानो साधन एकमात्र स्वानुभव ही है। माने स्वयं उस रसगुल्ले को उठाओ और अपने मुंह में रखो, तो यही उसको चखने का, उसको स्वाद लेने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही वचनों में कितना भी आत्मा समझाया जाए, कहा जाए, लेकिन उससे आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। वास्तविक आत्मा वचनों से पकड़ में आने वाला नहीं है, क्रियाकांडों से भी पकड़ में आने वाला नहीं है, वचन जाल से भी पकड़ में आने वाला नहीं है। और तीसरा, देव शास्त्र गुरु से भी आत्मा समझ में आने वाला नहीं है। अब ध्यान देगा, देव शास्त्र गुरु हमें आत्मा का ज्ञान तो करा सकते हैं, आत्मा के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति करना ये स्वयं का ही कार्य है। ये कार्य अन्य और कोई भी नहीं कर सकता। जैसे रसगुल्ला कोई आपको बना करके तो दे सकता है, लेकिन उसको खाने का कार्य तो स्वयं को ही करना होगा, स्वाद तो स्वयं को ही लेना होगा ना। स्वाद तो और कोई आपको नहीं दे सकता। कोई अन्य व्यक्ति खाएगा तो वो अपना स्वाद लेगा, और यदि आपको रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो आपको ही लेना पड़ेगा। कि आपको कि नहीं, हम तो पूछ लेंगे कि आपने रसगुल्ला खाया और हम पूछ लेंगे कि रसगुल्ला कैसा है। आप कहोगे साहब मीठा है, और क्या कहेंगे। पर आप एक दिन गन्ना खा रहे थे तो हमने पूछा गन्ना कैसा है, साहब मीठा है। शक्कर कैसी है, मीठी है। तो आपको रसगुल्ले का ज्ञान हुआ क्या? कि दूसरे के स्वानुभव से उसका ही स्वानुभव कार्य आने वाला है। ऐसे ही मेरे लिए मेरा ही स्वानुभव कार्य आएगा, अन्य किसी का स्वानुभव कार्य आने वाला नहीं है। तो यद्यपि अनंत सिद्ध भगवान ने स्वानुभव के माध्यम से स्वयं का कल्याण कर लिया है, स्वयं की आत्मा को जान लिया है, पहचान लिया है और उसी में समाये हुए हैं, लेकिन उनके स्वानुभव मेरे स्वानुभव में कार्यकारी नहीं है। उनकी वाणी के निमित्त से हमें आत्मा के संबंधी जानकारी तो हो सकती है, लेकिन आत्मा की अनुभूति तो स्वयं को ही करनी होगी। दैव शास्त्र गुरु हमें मार्ग तो बता सकते हैं, लेकिन मार्ग पर चलने का कार्य तो स्वयं को ही करना होगा। उसमें देवशास्त्र गुरु क्या करें? हाँ, देवशास्त्र गुरु ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है, वचनों के माध्यम से भी आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन उस आत्मा में समाने का कार्य, आत्मा को समझने का कार्य तो स्वयं को ही करना होगा। शास्त्र उपलब्ध है, लेकिन शास्त्रों को खोलने का कार्य और शास्त्रों से अर्थ समझने का कार्य वो किसका है? तो स्वयं का ही है ना। जिन मंदिर में जिनेन भगवान विराजमान है, लेकिन जिन दर्शन करके निज दर्शन करने का कार्य तो, जिन प्रतिमा दर्शन तो दे सकती है, लेकिन निज दर्शन का कार्य तो वो तो स्वयं को ही करना पड़ेगा ना। शांति जी भाई साहब एक बात कहा करते थे, मतलब हमें दर्पण देखना तो आता है, लेकिन जिन दर्शन करना नहीं आता है। क्या दर्पण देखने का कार्य तो हम बराबर करते हैं, उसमें भेद विज्ञान भी कर लेते हैं, माने सब कुछ कर लेते हैं। दर्पण देखना ऐसा कोई नहीं है जिसे देखना नहीं आता हो। हम भली भांति जानते कि जो दिखाई दे रहा है वो मेरी ही प्रति छाया है, लेकिन फिर भी वो अलग है, मैं
अलग हूं। जितना भेद विज्ञान करना है वो भी कर लेते हैं, जितनी समानता देखनी है वो भी देख लेते हैं, लेकिन जब जिन दर्शन करने आते हैं तब भगवान आप ही हो। कि वहां ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। जितनी समानता देखनी है ना वो समानता देख पाते हैं, जो अंतर है ना वो समझ पाते हैं। तो इसलिए माने वास्तविक जिन दर्शन भी नहीं है। कहाँ पे थे? यहाँ पे क्रिया से नहीं, क्रिया गुरु से नहीं। हाँ, कि जो भगवान आत्मा है, जो समय सार है, जो शुद्धात्मा है, कि वह ना कि वचनों से समझ आ जा सकता, माने ज्ञान का विषय बन सकता है, माने अनुभव का विषय, ना क्रिया कांडों से अनुभव का विषय बन सकता है, और न देव शास्त्र गुरु के निमित्त से, माने देव शास्त्र गुरु भी उसमें आत्मा का अनुभव कराने में समर्थ नहीं है। एकमात्र आत्मा को जानने का उपाय है स्वानुभूत्या चकाचते, कि वह आत्मा स्वानुभूति से ही जानने में आता है, उस आत्मा को जानने का और कोई उपाय नहीं है। तो 5 इंद्रियों द्वारा नहीं जा सकते। हाँ, 5 इंद्रियों के माध्यम से भी आत्मा जानने में नहीं आता। अभी उसकी भी चर्चा आएगी। 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आता है और अनुमान गम्य भी नहीं है। समय सारणी ग्रंथ में अलिंग ग्रहण जो बोल आएंगे, तो अलिंग ग्रहण में इन सब का अर्थ खोला जाएगा कि इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, अनुमान का विषय भी नहीं है, तो बहुत उसका विस्तार वहां पे आएगा। कहने का तात्पर्य है कि जगत में जितने उपाय जाने जाते हैं आत्मा को पहचानने के, वो सारे उपाय मिथ्या है। एकमात्र साधन है आत्मा को आत्मा के द्वारा जानना। जैसे जब अभी तो समय ही चल रहा है गंगा स्नान का, तो गंगा नदी को नमस्कार किया जाता है, तो गंगा नदी को नमस्कार करने का उपाय क्या है? आपने देखा होगा जब स्नान करने जाते हैं गंगा नदी में, तो क्या करते हैं? गंगा का ही जल लेते हैं और गंगा को ही समर्पित कर देते हैं। माने यही उसको नमस्कार करने का उपाय है कि गंगा का जल गंगा को ही समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। ऐसे ही आत्मा को नमस्कार करने का उपाय क्या है? आत्मा को पहचानने का उपाय क्या है? कि आत्मा की ज्ञान की पर्याय ही आत्मा को जानने के लिए समर्पित होती है। तो आत्मा को जानने के लिए अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, कि आत्मा को आत्मा द्वारा ही जाना जा सकता है। आत्मा को जानने का अन्य और कोई उपाय जगत में नहीं है। और यदि कोई कहे कि हम आत्मा को अन्य उपायों से दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब आप समझ लेना है कि ये कुछ ना कुछ गलत बात ही कही जा रही है। तो यहाँ तो आचार्य अमृत चंद्र आचार्य कुंद देव, जो हमारे जैन दिगंबर परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, जब भी हमें कह रहे हैं कि आत्मा को जानने का उपाय स्वानुभूति ही है, इंद्रियों से भी आत्मा नहीं जाना जा सकता है। आचार्य कुंद स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें आत्मा नहीं दिखा सकता हूं, आत्मा के बारे में तो बता सकता हूं, लेकिन स्वानुभूति तक तो स्वयं को ही पहुंचना होगा। तो आत्मा को जानने पहचानने का उपाय एकमात्र स्वानुभूति ही है। और गजब बात यह है कि उस स्वानुभूति के माध्यम से आत्मा निरंतर जानने में आ ही रहा है। अलग से भी आपको कुछ करना नहीं है, मात्र उस तरफ दृष्टि हमें देनी कि मैं स्वयं जानने में निरंतर आ ही रहा हूं। और स्वयं जानने में आ रहा हूं, उसका मतलब यह है कि अपनी सत्ता की स्वीकृति होना। स्वयं जानने में आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है? भगवान के समो शरण में भी भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आती है, समझता है आत्मा, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान मुक्ति का मार्ग मिलता है। और वहाँ भी जो रंग रंग में देख के चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। भगवान का समो शरण भी क्या कहते हैं कि भगवान का समशरण दिव्य ध्वनि ये भी निमित्त मात्र है। वहां भी सहानुभूति तो स्वयं को ही करनी होगी। मारीची ने नहीं की तो भटका आगे, माने 24 माने महावीर भगवान तक बनने से पूर्व संसार में भटकते रहे। और गौतम गर्दन ने तुरंत सहानुभूति हुई। तो माने दिव्य ध्वनि निमित्त तो वही है, वही महावीर भगवान है, वही तीर्थंकर के जीव है। लेकिन उसी संवत्सरण में कुछ स्वानुभूति को प्राप्त होते हैं और कुछ स्वानुभूति को प्राप्त नहीं होते, और कुछ तो बिल्कुल ही विपरीत मार्ग पर चले जाते हैं। तो क्या तीर्थंकर के कारण वो विपरीत मार्ग पे गए? वो स्वयं की योग्यता और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो
वो भी स्वयं की ही योग्यता है। हाँ, बस जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो तीर्थंकर आदि को निमित्त कहा जाएगा, लेकिन उस समय भी स्वानुभूति का कार्य तो स्वयं से ही होगा। भयंकर क्रोध के टाइम में भी स्वयं ने विचार किया, सम्यक दर्शन पर्याय प्राप्त हो गई, स्वयं की पर्याय। बिल्कुल, गौतम गर्दा तो वो क्रोध में ही आए थे ना, अरे वो तो ये परीक्षा करने देखने ही आए थे कि कौन ऐसा गुरु है, चलो तुम्हारे गुरु से ही हम वाद विवाद करेंगे। तो मान कषाय क्रोध कषाय की तीव्रता ही थी, लेकिन उस समय भी जब वे पहुंचे मान गलित हुआ, स्वानुभूति की प्राप्ति हुई। माने कहने का तात्पर्य आत्मा को जानने का उपाय स्वानुभव ही है, इंद्रियों से आत्मा नहीं जाना जा सकता है। इसलिए ये माने कभी कभी जैसे बुढ़ापा आता है तो ये समस्या हमें होने लगती है कि साहब दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, चलते नहीं बनता है, तो सहानुभूति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो रही है ना, देख नहीं रहा चल तेरे विचार आ रहे हैं। बहुत बार मन में प्रश्न आता है कि साहब भव बिगड़ रहा है, क्यों? साहब जिनवाणी नहीं सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो क्या इसका मतलब भव बिगड़ना हो गया है? अरे भव तो तब बिगड़े कि जब जीवन भर ये चर्चा ना सुनी हो। अब जब जीवन भर ये चर्चा हमने सुनी है, समझी है, तो अब तो ये असली परीक्षा का समय है। इसका अर्थ भव बिगड़ना नहीं है, क्योंकि सहानुभूति तो उस समय भी हो सकती है जिस समय आपको कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, उस समय भी सहानुभूति हो सकती है। जिस समय आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय भी सहानुभूति हो सकती है। सहानुभूति का उपाय आत्मा को आत्मा के द्वारा जानना है, और कोई उपाय दुनिया में आत्मा को जानने का नहीं है। आत्मा जानने में आती है तो ये सब बाह्य साधन निमित्त कहे जाएंगे, मंदिर भी निमित्त कहा जाएगा, देव दर्शन, पूजा पाठ, स्वाध्याय, ये सब निमित्त कहा जाएगा, लेकिन सहानुभूति का कार्य तो स्वयं को ही करना होगा। देखिए भगवान आत्मा प्रश्रमा काठ पे, भगवान आत्मा स्वानुभव गम्य है। तात्पर्य यह है कि वह इंद्रिय गम्य नहीं है और अनुमान गम्य भी नहीं है। आगे यथा स्थान इसे और अधिक विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। अलिंग रंग के जब बोलाएंगे तो बहुत विस्तार में इसकी चर्चा होगी। अतः यह अधिकार विस्तार से चर्चा करना अभीष्ट नहीं है, पर यह इतना निश्चित है कि यह अतीन्द्रिय महापदार्थ अतीन्द्रिय निर्विकल्प अनुभव ज्ञान का ही विषय है। इस प्रकार यहाँ कहा गया है कि मैं उस समय सारूप शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ जो सत्ता स्वरूप है, चैतन्य स्वभावी है, सर्वदर्शी एवं सर्वज्ञत्वादि शक्तियों से संपन्न है और स्वानुभूति द्वारा प्रकाशित होता है। वस्तुतः नमने योग्य, ज्ञान का ज्ञेय बनाने योग्य, ध्यान का ध्येय बनाने योग्य तो एकमात्र दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही है, क्योंकि उसके आश्रय से मुक्ति मार्ग प्रकट होता है। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र देव इस ग्रंथादि राज की टीका आरंभ करने के पूर्व मंगलाचरण के रूप में उसे ही स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि मंगलाचरण में तो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, यहाँ इष्ट देव को नमस्कार ना करके समय सार को नमस्कार क्यों किया गया है? यानी प्रश्न खड़ा हो सकता है कि सामान्य पद्धति तो यही है कि मंगलाचरण में इष्ट देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया जाता है, पंच परमेष्ठियों को, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया जाता है, तो यहाँ पर समय सार को नमस्कार क्यों किया जा रहा है? तो इसमें माने उसका खुलासा यहाँ पे आगे आने ही वाला है। समय सार के बहुत से अर्थ हैं, तो समय सार का अर्थ देवशास्त्र गुरु भी है, पंच परमेष्ठी भी समय सार का अर्थ है। तो एक समय सार शब्द कह करके देवशास्त्र गुरु को भी नमस्कार किया गया है, अनंत सिद्ध आदि पांचों परमेष्ठियों को भी नमस्कार किया गया है, और साथ ही साथ में जो इस समय सार ग्रंथ का जो मूल प्रतिपाद्य है, जो शुद्धात्मा है, उसको भी यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो एक शब्द के माध्यम से ही इन सभी को नमस्कार यहाँ पर किया गया है। देखिए समय सार रूप निज भगवान आत्मा ही हम सभी को परम इष्ट है, क्योंकि उसी की आराधना से हम सबका कल्याण होने वाला है। वह भगवान आत्मा ही स्वयं देवादि देव है, क्योंकि जितने आत्मा आज तक अनंत और सिद्ध रूप देव बने हैं वे इस समय सारू भगवान आत्मा की आराधना करके ही बने हैं। तो इसलिए यहाँ पे मंगलाचरण में समय सार को नमस्कार किया गया, मानो शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया। यदि पर्याय की दृष्टि से विचार करें
तो सर्वज्ञ पर्याय से संयुक्त अरहंत और सिद्ध भगवान ही समय सार है। माने यदि वास्तविक पर्याय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तविक समय सार कौन है? क्योंकि वास्तविक में जो द्रव्य भाव और नो कर्म से रहित हुए हैं वे सिद्ध भगवान हैं और वे ही समय सार हैं। और अनंत भगवान चूंकि भाव कर्मों से रहित हैं इसलिए उन्हें भी समय सार के अंतर्गत लिया। तो इसलिए वास्तविक समय सार यदि देखा जाए तो वे कौन है? अरहंत और सिद्ध भगवान है। तथा समय सार नामक ग्रंथ शास्त्र तो है ही और उसके कर्ता आचार्य कुंद देव है। इस प्रकार समय सार शब्द से सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी स्मरण हो गया। ऊपर के पैराग्राफ में समय सार का अर्थ किया शुद्ध आत्मा, कि उसको नमस्कार किया और उसको नमस्कार करने का कारण भी स्पष्ट किया। क्यों? क्योंकि जितने आज तक अरहंत सिद्ध आदि हुए हैं वो भी शुद्धात्मा के आश्रय से ही हुए हैं। इसलिए वास्तविक इष्ट तो हमारे लिए कौन है? निशुद्धात्मा ही है। लेकिन पर्याय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तविक समय सार कौन है? अनंत सिद्ध भगवान, क्योंकि पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई है वह तो अनंत सिद्ध भगवान को ही प्रकट हुई। ध्यान देना, जितनी पूजा भक्ति स्तुति का आधार होता है वह स्वभाव आधार नहीं होता है, वह पर्याय में प्रकटपना आधार होता है। क्योंकि छल ग्रहण करके यदि हम ये कहें कि साहब यहाँ तो पर्याय स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव से सबको नमस्कार किया गया है, तो क्या कल आप अपनी मूर्ति बना करके उसको नमस्कार करने लग जाओगे? आचार्य अमृतचंद ने भी तो समय सार को नमस्कार किया है कि बाहर में पूजा आदि का आधार तो पर्याय में प्रकटपना ही है। जिनको पर्याय में भीतरात्मा सर्वज्ञता प्रकट है वो ही वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए वंदना पूजन भक्ति आदि तो 24 तीर्थंकरों की ही होगी, 5 परमेष्ठियों की ही होगी। हमारे आदर्श क्योंकि पूजा का आधार स्वभाव शक्ति नहीं होगी कि साहब मुझमें तो बहुत शक्ति पड़ी हुई है, तो क्या करें उस शक्ति का? वो शक्ति प्रकट भी तो होनी चाहिए। साहब स्वभाव तो अनंत पड़ा हुआ है, लेकिन उस स्वभाव के पड़े होने के कारण हम आपको पूज नहीं सकते हैं। पूजता का आधार तो पर्याय में प्रकटपना ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अजिंत सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। साथ ही साथ समय सार ग्रंथ है तो इसके अंतर्गत शास्त्र भी आ गए और शास्त्र के कर्ता आचार्य कुंद है तो उस रूप में गुरु भी आ गए। तो समय सार कहकर के देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। पूज्य पने का कारण आ गया। हाँ, पूज्य पने का कारण जो वीतरागता सर्वज्ञता है और प्रगट वीतरागता सर्वज्ञता। तो दूसरों को पूजने की बात आएगी तो प्रगट वीतरागता सर्वज्ञता ही देखी जाएगी। स्वभाव पड़ा हुआ है वह पूजता का आधार नहीं। समय सार ग्रंथ की टीका के आरंभ में समय सार शब्द के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एवं देवशास्त्र गुरु का स्मरण करना आचार्य अमृतचंद्र की अपनी विशेषता है। और ये माने जो मंगलाचरण अपन देखते हैं, अन्य ग्रंथों के मंगलाचरण देखेंगे तो वहां पर भी आपको अलग अलग जगह विशेषता दिखाई देगी। माने एक शब्द के माध्यम से ही तीर्थंकर भगवान को भी ले लिया जाता है, अनंत सिद्ध भगवान भी समाहित हो जाते हैं, पंच परमेष्ठी भी समाहित हो जाते हैं एक शब्द में ही। जैसे यहाँ पे अष्ट सहस्त्री का उदाहरण दिया जा रहा है। इस प्रकार का प्रयोग अष्ट सहस्त्री के मंगलाचरण में भी हुआ है, जहाँ श्री वर्धमान और समंत भद्र शब्दों का प्रयोग व्यक्तियों के नाम के अर्थ में भी हुआ है और 24 तीर्थंकरों के विशेषणों के रूप में भी हुआ है। केवल ज्ञान रूपी श्री से वर्धमान, श्री वर्धमान माने वर्धमान शब्द का अर्थ किया, श्री मतलब केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी और वर्धमान माने बढ़ती हुई। तो केवल ज्ञान रूपी श्री से वर्धमान और चारों ओर से भद्र, ये समंत भद्र का अर्थ किया। समंत माने चारों ओर से जो भद्र स्वभावी है। तो ऐसे 24 ही तीर्थंकरों को नमस्कार करके, माने ये अष्ट सहस्त्री का मंगलाचरण है और वहां पे 2 विशेषण लिए 24 तीर्थंकरों के। वो 2 विशेषण क्या है? श्री वर्धमान और समंत भद्र। तो 24 तीर्थंकरों के संदर्भ में कहा कि वे श्री वर्धमान है क्योंकि केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से युक्त है और वह कैसा है? उनका स्वभाव वर्धमान है, निरंतर वृद्धिंगत है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वे श्री वर्धमान है। और समंत भद्र है,
समंत माने चारों ओर से भद्र स्वभावी है, तो ऐसे 24 तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूं। तो अब एक मंगलाचरण में उन्होंने कितनों को नमस्कार कर दिया? माने समंत भद्र स्वामी को भी नमस्कार किया, श्री वर्धमान माने वर्धमान महावीर स्वामी को, अंतिम जो शासक नायक है उनको भी नमस्कार किया, और 24 तीर्थंकरों को भी उसमें नमस्कार कर लिया है। माने ये आचार्यों की विशेषता रही है कि एक ही शब्द के माध्यम से कितने अर्थों को उसमें संग्रहित कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य की भी विशेषता है कि समय सार कहकर के शुद्धात्मा भी उसमें शामिल हो गया है, सिद्ध भगवान भी शामिल हो गए, अनंत भगवान भी शामिल हो गए, पांचों परमेष्ठी उसमें शामिल हो गए हैं, और देव शास्त्र गुरु भी उसमें शामिल हो गए हैं। इत्यादि कथन द्वारा आचार्य विद्यानंदी 24 तीर्थंकरों, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर और आत्मीमांसा के कर्ता आचार्य समंत भद्र को एक ही छंद में स्मरण करते हैं, क्योंकि उनकी अष्ट सहस्त्री कृति का आधार समंत भद्र की आत्मीमांसा ही है। उसी प्रकार दिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के प्रतिपादक आचार्य कुंद कुंद के समय सार की टीका आरंभ करते हुए आचार्य अमृत चंद्र समय सार ग्रंथाधिराज, उसके प्रतिपाद्य भगवान आत्मा एवं उसके कर्ता आचार्य कुंद कुंद के रूप में देव शास्त्र गुरु को समय सार शब्द से एक साथ ही स्मरण करें, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इस प्रकार देवाधिदेव के रूप में समय सार भगवान आत्मा एवं देवशास्त्र गुरु का स्मरण कर आचार्य अमृत चंद्र अब अनेकांतमयी जिनवाणी नित्य प्रकाशित रहे, भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए दूसरा कलश लिखते हैं, जो इस प्रकार, इसकी चर्चा पर कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 54, पेज नंबर 53, स्तुति नंबर 54 सभी निकाल लें। स्तुति नंबर 54। धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आई, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर दाई, माता दर्शन तेरा रे भविष्य को आनंद देता है, हमारी नैया कहता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा घटता है, जगत में फेरा मिटता है। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म खुलता है। माता तेरी वर्षा से निजानंद झरना झरता है, अनुपानंद उछलता है। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। यावानी ज्ञानस्य श्लोकालोकान् भगवानी मस्तकं सदा जेतुम्